भोग्य वस्तु में वासना का त्याग न होना वैराग्य की शून्यता है, और भोग्य वस्तु में वासना का उदय न होना ये वैराग्य की अंतिम चरम अवस्था है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है, और लीन हुए प्रवृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यह उपरता की सीमा है। अब तक समझाया है ना, वैराग्य क्या है, बोध क्या है, उपरति क्या है। अब इसको वो बताते हैं कि अगर तुम्हारी वासनाएं उदय होना बंद हो गई हैं, भीतर वासनाएं नहीं उठती हैं, तो तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा। ये वैराग्य की अंतिम अवस्था होगी कि वासना उठती ही नहीं है। एक तो है कि मैं उसे रोकती हूं, वासना तो उठती हैं, क्रोध तो आता है, पर मैं उसे रोक लेती हूं। लेकिन एक ये है कि उदय ही नहीं होता है, प्रगट ही नहीं होता है। किसी के लिए घृणा आना, उसको रोकना, और घृणा आना ही नहीं, इन दोनों में अंतर है। बाहर से दिखने में तो एक जैसा लगेगा, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में अंतर है। कामी पुरुष की तरह ऐसे स्त्रियों के प्रति उसका जो भाव है बाहर से तो ठीक ही दिखाई देता है, लेकिन उस भाव दशा में, उस अवस्था में वो भीतर अपना संघर्ष कर रहा है, अपनी उसको रोक रहा है, तो ठीक है, जेल तो नहीं जाएगा, लेकिन मुक्त भी नहीं है, क्योंकि वो कोई ब्रह्मचर्य को साधने वाला नहीं है। ऐसा होता है ना कि कोई विषय उठा और मैंने उसको भीतर ही भीतर दबा दिया, तो जेल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन उठा तो था ना। ऐसे ही कोई वासना का जन्म हुआ और मैं उसको रोकने में सक्षम नहीं हुआ, तो हो सकता है कि मैं हत्या कर दिया, मैं सर फोड़ दिया, और लग गई मेरे पास धारा की ये 300 फलानी है, ये इतनी है, ये इतनी है, और हो गया, मेरे ऊपर चल गया मुकदमा, हो गई जेल। रोक लिया, ठीक है, लेकिन उत्तम अवस्था क्या है, फल वाला जो साधना का जो फल है वो कि अब उदय ही नहीं होता है भीतर में। वो जो मारने काटने की दशा है, जो भोग्य वस्तुओं को भोगने की स्थिति है, वो उदय ही नहीं होती है। काम वासना का विचार प्रगट ही नहीं होता है। कोई स्त्री है, विधवा हो गई, या ब्याह नहीं हुआ, या कोई ऐसी स्थिति के पति उसका छोड़ दिया। अब एक तो ये है कि वासना उठती ही नहीं है, और दूसरा ये है कि वासना तो उठती है, पर बेचारी क्या करेगी, अब तो वो विधवा है, या तो ब्याह नहीं हुआ है, या तो वो जिससे प्रेम करती है वो उसके पास मौजूद नहीं है, तो क्या करेगी, अपने आप को थामेगी, रोकेगी। ऐसे ही कोई पुरुष है, अब वो उसकी पत्नी मर गई है, या तो उसको पत्नी का साथ नहीं मिल रहा है, या कुछ भी है, तो वासना उठेगी, रोकेगा। लेकिन वैराग्य की चरम सीमा तब आती है कि अब वो उठती ही नहीं है वासना।
मैं किसी को मारने काटने के लिए सज्जी नहीं हो सकता, मुझ में वो प्रवृत्ति ही नहीं है। आप देखते हो, अगर हिंदुओं के ये इसमें किसी हिंदुओं का कोई गांव या ये हो मोहल्ला हो, क्या बोलते हैं, छोटा सा कोई वो हो जिसमें हिंदू ही हिंदू रहते हैं, और वहाँ ये जो आताताई हैं, ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये हुजूम बनाकर तलवारें लेकर निकलने लगे, तो हिंदू के घर में तो एक डंडा भी नहीं पाएगा, एक डंडा भी नहीं पाएगा। और ये इन दुष्टों के घर में तेजाब भरा पड़ा होगा, तलवारें भरी पड़ी होंगी, बंदूकें भरी पड़ी होंगी, बोतल बम भरे पड़े होंगे, छतों पे ढेर पत्थर पड़े पड़े होंगे कि कब पत्थरों से तोड़ देंगे। और हिंदू के घर में, क्योंकि वो मारने काटने के लिए सज्जी नहीं है, उसको बचपन से सिखाया ही नहीं गया है। एक बच्चा जिसको 2.5-3 बरस की उम्र में ही बकरे की गर्दन पे तलवार चलाना सिखाया गया है, और एक बच्चा जो 2.5-3 साल की उम्र में, जिसको ये भी कहा गया मक्खी मारी मत दियो, मार मत दी, जो इसे हाथ पीछे हटा, मक्खी मार रहा है, ये मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, छोटा सा कीड़ा मारना नहीं। एक बच्चे को छोटा सा कीड़ा भी उसके घर के मारने नहीं देते, और एक बच्चे को हाथ पकड़ के सिखाया जा रहा है कि बकरे की गर्दन पे ऐसे तलवार चला। दोनों में जब वो बड़े हो जाएंगे तो अंतर तो होगा ही, एक का हृदय मारने वाला होगा, एक का हृदय बचाने वाला होगा। तो जब आप बचपन से सज्जी ही नहीं हैं मारने मरने मारने के लिए, आप बचपन से सज्जी ही नहीं हैं भोग वासनाओं के लिए, तो आप वो नहीं कर सकते। अब ये हुई बाहर की बात, अब ये भीतर से हो। भीतर से कई बार राजे महाराजाओं को युद्ध करने के लिए जाना पड़ता था मुगलों से, कितने महात्माओं ने भी युद्ध किया है, कितनी रानियां हैं जिन्होंने अपने आप आग में कूद गई, अपने आप को आग में कूदाना मजाक थोड़ी है, कितनी बड़ी बात है कि सब कुछ है, लेकिन मुगलों की सेना आक्रमण करने वाली है और वो इन रानियों के शरीर को भोगेगी, इन रानियों के साथ क्या क्या होगा, तो वो अपने आप को आग में कुदा देती थी वो सब रानियां। कितनी हिम्मत चाहिए।